शहर में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि घर पर हमला कर, घर के पास हमला कर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। लेकिन इसको लेके पुलिस की क्या कार्यशैली है ये भी दिख रहा है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह परिजनों से मिलने के लिए आए। उन्होंने कई तरह की बातें यहाँ पे कही। राहुल गांधी के संबंध में कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ है, ये बयानबाजी हुआ। लेकिन जिस मुद्दे पे आना चाहिए था, जिस वजह से यहाँ पे आए थे, उस बात पे कोई बात ही नहीं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक सन, मैं हूँ आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। बेगूसराय के सांसद सह फायर ब्रांड केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एक बार फिर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा बनकर रह गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े गैंग को एक करने के लिए निकले हैं। पता ही नहीं है कि हम क्या बोलते हैं और क्या कर रहे हैं। एक तरफ अभी तक जो यात्रा हुआ है राहुल जी का कांग्रेस देश जोड़ो, लेकिन उनकी पार्टी छोड़ो अभियान चल चुका। हर राज्य में जहां जहां वो गए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को छोड़ा। अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ रहे हैं। कहीं जो कह रहा है सर तन से जुदा होगा, उसके घर पे जा रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कहीं उस पादरी से मिल रहे हैं जो पादरी हिंदुओं के विरोध में वातावरण बना रहे थे साउथ में। तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ो अभियान चल रहा है। उनका भारत जोड़ो अभियान नहीं है, बल्कि भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ो, भारत को बदनाम करो, पूरे देश और दुनिया में बदनाम करो। ये पहला देश है जहां विपक्ष मोदी को गाली देते देते देश को बदनाम कर। इसके अलावा उन्होंने बिहार में बढ़ रहे अपराध और शराबबंदी पर लालटेन वाले नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से नीतीश कुमार पाला बदलकर लालटेन के साथ हुए हैं, तब से बिहार में 2005 से पहले की स्थिति पुनः नजर आने लगी है। जब से नई सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये हो गया है कि लोगों का भरोसा उठते जा रहा है कि हम बाहर जाएं तो हम लौट करके आएंगे कि नहीं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि आप ही राज्य के गृह मंत्री भी हैं, आप पूरे बिहार में गिर रहा है उसको देखें, लेकिन बेगूसराय में जो लॉ एंड ऑर्डर की हत्या, लूट, बलात्कार जो गिरा है, ये ऐसी स्थिति बन गया है कि लोग को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये पुरानी सरकार आ गई, 2005 के पहले वाली सरकार। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को फला बताते हुए कहा कि बिहार में अपराध और शराबबंदी कानून का चोली दामन का साथ बनकर रह गया है। तभी तो उन्हीं के दल के लोग शराबबंदी पर सवाल उठाने लगे हैं। शराब और लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों का अनुनाश्रय संबंध हो गया है। इसका निदान आपको निकाल करके बेगूसराय और बिहार की जनता को अमन, चैन, शांति का विश्वास। दरअसल 2 दिन पहले बेगूसराय के बखरी विधानसभा के विधायक सूर्यकांत पासवान ने शराबबंदी को फेल बता दिया। उन्होंने कहा कि यह सच है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू नहीं हो पाया है। अगर कुछ हुआ है तो बस इतना कि लोग शराब पीकर सड़क पर गिर नहीं रहे हैं। बात ध्रुव सत्य है। हम सत्ता में हैं, सत्ताधारी दल के साथ मेरा संबंध है, साठगांठ है। हम महागठबंधन के विधायक हैं, ये बात सच है, सब लोग जानते हैं। शराबबंदी जो कानून सरकार ने लागू किया, उसे एक चीज तो हुआ, रोड पर जो पसरबाजी होता था, लोग दारू पी करके नाटक करते थे, लोग भय से रास्ता छोड़ देता था, ये तो काम बंद हुआ। लेकिन शराब बंद पूर्ण तरह नहीं हुआ। दरअसल बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे और अक्टूबर माह में मटिहानी थाना क्षेत्र के सीमा निवासी डॉक्टर क्रांति कुमार और नया गांव थाना क्षेत्र के सोनापुर डीह निवासी पूर्व सैनिक सह भाजपा नेता विजय कुमार सिंह की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंचे। इस बाबत परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा
कि मंत्री जी वहां परिजनों के दुख तकलीफ सुनने की जगह राजनीतिक बयानबाजी और खेती की बात करने लगे। परिजनों का कहना था कि घटना के पहले भी उन्हें धमकी मिल रही थी और घटना के बाद भी उन्हें अब भी धमकी मिल रही है। उन्होंने इस संबंध में जब कुछ कहना चाहा तो मंत्री महोदय ने उनकी बातों को दरकिनार करते हुए कहा कि कुछ बातें सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती हैं, इसके लिए आप बेगूसराय आइए, फिर बात करेंगे। इस मौके पर वहां मौजूद सेवानिवृत्त सैनिक संघ के सदस्य भवेश भारतीय ने उन्हें एक देशी कहावत कहते हुए कहा कि मंत्री जी हसुआ की शादी में खुरपी का गीत मत गाइए, मुद्दे की बात कीजिए। तो उनकी बातों पर मंत्री जी झेपते हुए आगे बढ़े। परिजन से मिलने आए और परिजन से मिलकर के परिजन का तो कम सुना उन्होंने। मैंने उसी क्रम में सर से कह भी दिया माननीय मंत्री जी से कि सर बहुत हो गया हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत। चूँकि यहाँ धान की बात होने लगी, यहाँ शराब की बात होने लगी, यहाँ राहुल गांधी की बात होने लगी। यहाँ आए थे विजय जी हमारे जो सैनिक की हत्या हुई उन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, इनको कुछ आश्वासन देने के लिए कि हम आपके लिए हैं, हम आपको आर्थिक मदद करेंगे, हम आपको कहीं न कहीं अपने सोर्स से, चूँकि केंद्रीय मंत्री हैं और कद्दावर मंत्री हैं भाजपा के, इनके कहने से बच्चे का उद्धार हो सकता है। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन यहाँ पुलिस छावनी में तब्दील था। यहाँ पे पुलिस पदाधिकारी ने कहा था कि 3 दिन का समय दीजिए और कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद तो फिर विजय सिन्हा आए थे और उन्होंने कहा था कि 7 दिन का समय दीजिए। डीआईजी से उन्होंने बात किया था कि 7 दिन का समय दीजिए, कार्रवाई होगी। 1 महीना 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। को भी पता था कि जो ये शूटर है उस पर उसने 20+ मर्डर कर रखा है। उसके बाद विजय सिन्हा सर आए थे, डीएसपी साहब ने तो कुछ नहीं किया। 3 दिन का टाइम लिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब कितने दिन हो गए बता दीजिए जोड़ के? 1 महीने 2 दिन हो गए आज। उसके बाद विजय सिन्हा जी भी आए थे 7 दिन के बाद, डीआईजी से बात किए। अच्छा, तो क्या कुछ बातें हुई थी उसमें? उन्होंने बोला था कि वो टाइम दीजिए, 7 दिन का टाइम दीजिए, मैं उन सभी को भागलपुर शिफ्ट करूंगा। लेकिन अभी तक वो लोग यहीं हैं, भागलपुर भी शिफ्ट नहीं हुआ है, ना इस केस के मामले में कुछ हो रहा है। अभी कहा कि हमें लगातार धमकी मिल रही है, यहाँ पे घर के आसपास फिर फायरिंग हो रही है। उस पर उन्होंने कहा कि आप बेगूसराय आकर मिलिए। वर्तमान स्थिति में मेन अपराधी जो शूटर है, एक जो भाई वाले में भी है, वो बाहर ही है। वो बार बार किसी न किसी के थ्रू वो धमकाने की कोशिश, डराने की कोशिश कर रहा है। और पिछले हफ्ते ही 10 बजे रात को एक फायरिंग भी यहाँ पे चौक पे हुई थी, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे। तो वही डराने धमकाने की वो मेन अपराधी जो बाहर है वो कर रहा है। अभी फिलहाल दोनों परिवार के बाकी बचे सदस्य डर के साए में जीने को मजबूर है। घर में डर का माहौल है, कोई बाहर जाने नहीं देते हैं। पुलिस आश्वासन दे रही है कि हाँ कार्रवाई बहुत जल्द होगी। इसके बाद भी धमकी मिलना, घर के पास फायरिंग करना अपराधियों के द्वारा, और इस तरह से लगातार आश्वासन मिल रहा है, चाहे पुलिस पदाधिकारी की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहें, विजय सिन्हा की तरफ से कहें। लेकिन अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पे तो ज़मीनी स्तर पे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। पुलिस की भी तैनाती है, लेकिन जब वो सरकार को ज़रूरत पड़ जाती है तो यहाँ से भी कुछ को ले जाते हैं अपने काम के लिए। कितने लोग यहाँ पे तैनात हैं? यहाँ पे 4 सिक्योरिटी हैं, 1 हवलदार हैं। तो उसमें से 2-3 को जब ज़रूरत होता है अपने सुविधानुसार बुला लेते हैं पुलिस लाइन में। कंटिन्यू भी नहीं रह पाते? कंटिन्यू रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से वो काम भी देखते हैं, पुलिस लाइन भी जाते हैं वो। और ये कब तक है वो पता नहीं। अच्छा, जिस तरह से दिन दहाड़े अहले सुबह में जिस तरह से घर के से महज हमको लगता है 100 मीटर की परिधि में जिस तरह से घटना हुई थी, क्या ऐसा नहीं लगता है घर में अपराधी घुस के घटना करते? हाँ, अगर वैसा रहता तो वो अगर वहाँ नहीं कर पाता तो घर पे भी आके कर सकता था। और इसके बारे में धमकी जो दे रहा था, पापा को भी धमकी दे रहा था, उन्होंने डीआईजी आईजी सबको उन्होंने लेटर लिख के दिया था, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद ये घटना हुई है। उसके पहले पापा ने सभी जगह दे रखा। पुलिस की निरंकुशता के कारण विजय जी की हत्या हुई। उनके हत्या के 11 महीना पहले उनके पुत्र की हत्या जब हुई थी, उसके बाद पूरा परिवार डरा सहमा हुआ था। खुद विजय जी जब केस ट्रायल होने वाला था अभी, तो उन्होंने डीजीपी तक, चूँकि धमकी तो बराबर मिल रहा था, इन्होंने आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक चिट्ठी लिखा था कि भाई हमारे जान को खतरा है, चूँकि केस खुल गया है और हमको धमकी रोज़ मिल रहा है। मेरी बात, सैनिक संघ का डेलीगेशन हम लोग डीएसपी से मिले, एसपी से मिले एवं जिला सत्र न्यायाधीश से भी मिले हैं। उनको भी ज्ञापन दिया हमने। उनको कहा
तो उन्होंने कहा कि हम कल भेज रहे हैं, यहाँ जो अपराधी है जी इस बेगूसराय जेल में उसको सेंट्रल जेल शिफ्ट कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये धमकी और ये सब से फुर्सत हो जाएगा आप लोगों को। बट अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय एसपी और डीएसपी से पूछना चाहता हूं कि आप जब उस समय आश्वासन दिए, एक पदाधिकारी हैं, लोग कहता है पदाधिकारी झूठ नहीं बोलते हैं, आपने कहा कि हम इसको सेंट्रल जेल शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है, जिसके वजह से फिर धमकी मिलना शुरू हो गया है। मेन अपराधी जो शूटर है वो बाहर ही, आपने सुन ही घर में लिया। कितने लोग हैं? घर में अब 4 लोग हैं, एक माँ, एक बहन है, एक 2 भाई। ऐसे में लोगों का यह कहना कि हत्या के 1 महीने के बाद केंद्रीय मंत्री का यूं आना और परिजनों से अनमने तरह से मिलकर यूं चले जाना कहीं राजनीतिक सियासत का एक पहलू तो नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की जो बयानबाजी है आखिर क्यों देते हैं। बेगूसराय से रिपब्लिक जंक्शन के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण।